हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करके जाया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रिंसेस ने एक दिन नोटिस किया कि उनका भतीजा जो कि 17th प्रिंस है अपने बहुत ही ओल्ड ट्यूटर जाओ जुनजी के साथ बहुत ही मेहनत से पढ़ रहा था। प्रिंसेस ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कॉमेंट कर दिया कि अगर कोई यंग और टैलेंटेड टीचर हो जैसे कि कैपिटल वाइस प्रीफेक्ट लिनियान तो प्रिंस को और ज्यादा फायदा हो सकता है। उनके लिए लिनियान कोई आम ऑफिशियल नहीं था बल्कि उनके दो सबसे ट्रस्टेड लोगों में से एक था। लेकिन कोर्ट में दीवारों के भी कान होते हैं। एक इन्फॉर्मेंट ने ये बात सुन ली और सीधा जाकर प्रिंस जाओ को रिपोर्ट कर दिया। प्रिंस जाओ ने ये सुनकर बिल्कुल भी डीले नहीं किया। उसने फौरन लिनियान को बुलवा लिया। लिनियान को लगा कि कोई बहुत अर्जेंट ऑफिशियल मैटर हो गया है, इसलिए वो इतने तेज आया कि रास्ते में उसने 3 घोड़े बदले। मेंशन पहुंचते ही जाओ ने उसे आराम से बिठाया, चाय ऑफर की जैसे कोई सीरियस बात ना हो। फिर कैजुअली उसने ये पूछ लिया कि सुना है प्रिंसेस लिनियान को बहुत फेवर दे रही है। प्रिंस जाओ ने फिर एक अजीब सी बात कर दी कि अगर लिनियान प्रिंसेस का क्लोज एडवाइजर बन जाए तो शादी के बगैर भी उसका करियर स्मूथली चल सकता है। लेकिन लिनियान ये बात सुनकर अंदर से बहुत ऑफ फील करता है। उसे लगता है कि ये बात ना सिर्फ उसके लिए बल्कि प्रिंसेस के लिए भी एक बहुत इंसल्ट की बात है। टॉपिक चेंज करते हुए लिनियान ने लेटेस्ट न्यूज बताई। वी चियांगशिन मिनिस्ट्री ऑफ वॉर और सोंग फेंगशू वाइस मिनिस्टर ऑफ वॉर बन चुके हैं। प्रिंसेस जाओ को तो ये सुनकर शॉक लग गया और पूछा कि क्या प्रिंसेस ने ये बात तुम्हें बताई है। फिर अजीब तरीके से लिनियान के लुक्स की तारीफ करने लगा जैसे ये हिंट दे रहा हो कि प्रिंसेस का इंटरेस्ट लुक्स की वजह से है। लिनियान ने सीधा पूछ लिया कि अचानक मिनिस्ट्री ऑफ वॉर में इतना इंटरेस्ट क्यों बढ़ रहा है। प्रिंस जाओ ने कहा कि एक फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ वॉर गुओ पेंगशू जो उसका पुराना दोस्त है फॉरेन मिशन से वापस आकर इनसिक्योर फील कर रहा है, इसीलिए उसने इंक्वायरी करने के लिए कहा। साथ ही प्रिंस जाओ ने एम्पायर को टेम्परमेंटल कह दिया और बोला कि यहाँ प्रमोशन कभी कभी हिडन डिमोशन होती है, इसलिए लिनियान को कैपिटल में कोई स्ट्रॉन्ग पैटर्न ढूंढ लेना चाहिए। लिनियान को ये सुनने के बाद कंफ्यूजन होती है क्योंकि प्रिंसेस पहले कह चुकी थी कि फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ वॉर उसके 6th ब्रदर का बंदा था और एम्पायर और प्रिंसेस दोनों उसे पसंद नहीं करते थे। कॉन्ट्राडिक्शन क्लियर था। लिनियान ने ज्यादा पुश नहीं किया और ऑफिशियल काम का बहाना बनाकर वहाँ से निकल गया। कैपिटल परफेक्चर वापस आकर देखता है पीफी वेट कर रहा है। पीफी के हाथों में खाना होता है। उसने कहा कि शेन फैमिली का भेजा हुआ खाना इतना अच्छा होता है कि उसे शेयर किए बगैर रहा ही नहीं जाता। अभी बात चल ही रही थी कि प्रिंसेस खुद ही आ गई। कैजुअली ये बता दिया कि लियू प्लेटो से वापस आ रही थी और सोचा मिल लिया जाए। उसने अनाउंस किया कि उसके पास जियान नान वाइन है और शाम को अपने मेंशन में डिनर के लिए इनवाइट कर देती है लिनियान और पीफी दोनों को। परफेक्चर के बाहर ये सब कुछ जियांशी ने सुन लिया। उसने फौरन यांग यांग को साइड पर ले जाकर कहा कि इलनेस का ड्रामा करो और फिर खुद को भी एक ड्रामेटिक मोड में ले जाकर गिर गया चीखते हुए कि पेट में दर्द हो रहा है। लिनियान और पीफी घबरा कर बाहर आए लेकिन प्रिंसेस ने एक सेकंड में ड्रामा पकड़ लिया, सीधा अक्यूज किया कि ये सब इन्विटेशन से बचने का प्लान है। लिनियान नर्वस डिनायल मोड में चला गया। पीफी ने सिचुएशन संभालते हुए कहा कि वो जियांशी और यांग यांग को क्लिनिक ले जाता है और बाद में प्रिंसेस के साथ ड्रिंक कर लेगा। प्रिंसेस ने हाफ स्माइल के साथ अलाउ कर दिया जैसे कह रही हो कि आई नो एवरीथिंग। बाद में जियांशी ने एडमिट किया कि वो प्रिंसेस से डरता है और पीफी ने भी ये मान लिया कि वो खुद भी प्रिंसेस के मेंशन नहीं जाना चाहता। दोनों ने एक दूसरे को साइलेंट थैंक्स बोल दिया। उधर प्रिंस जाओ के सर्वेंट ने रिपोर्ट दी कि लिनियान बाकी ऑफिशियल्स के साथ नॉर्मल है लेकिन पीफी का बहुत क्लोज है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि लिनियान ने मिड ऑटम फेस्टिवल गिफ्ट सबको भेजे, वाइस मिनिस्टर ऑफ जस्टिस छाओ रोंग तक को, लेकिन प्रिंसेस को नहीं। प्रिंस जाओ ने नाम कंफर्म किया और समझ गया कि लिनियान जानबूझकर डिस्टेंस रख रहा है। सीन शिफ्ट हुआ शेंग्स डिनर में जहां पर लियू फेंग अपने दोस्त सेकंड मास्टर हुआन के साथ आता है। लियू फेंग ने डिनर की तारीफ की, लेडी शेन के खाने की और यहाँ तक के प्रिंसेस को भी इम्प्रेस कर चुकी है। सेकंड मास्टर हुआन ने मुंह बनाकर प्रिंसेस को इमोरल कह दिया लेकिन लियू फेंग को ये पसंद नहीं आया और उसने उसे चुप रहने के लिए कहा। जब शाओगुआंग ऑर्डर लेने आई मेन्यू कमर से बांधा हुआ था। ये देखकर सेकंड मास्टर हुआन उसका मजाक उड़ाने लगा। शाओगुआंग ने काम ली लेकिन शार्पली उसे जवाब दिया। उसकी बदतमीजी और लैक ऑफ क्लास पॉइंट आउट की। हुआन ने उल्टा उसकी अपीयरेंस और टेम्पर पे इंसल्ट की और गुस्से में वहाँ से निकल गया। शाओगुआंग ने बस ये कहा कि तुम्हें फॉरेन साइट नहीं है और उसी रात हुआन के अंकल ने उसकी क्लास ले ली। एग्जाम फेल, जुबान कंट्रोल नहीं और बताया कि कैपिटल में सब जानते हैं कि शेन फैमिली और लिनियान क्लोज हैं। लेडी शेन को ऑफेंड करना मतलब लिनियान को ऑफेंड करना। नेक्स्ट डे हुआन गिफ्ट्स लेकर आया अपोलॉजी करने के लिए लेकिन गिफ्ट्स दिखाकर वापस ले गया प्योर कंफ्यूजिंग स्टाइल में। शाओगुआंग सोचती रही कि
ये बंदा पागल है या फिर चालाक। बाद में शाओगंग खाना लेकर लिनयान के पास आती है। लिनयान कन्फेस करता है कि कल लियू फेंग के साथ हंसकर बात करते हुए उसने देखा था, इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया। शाओगंग ने कैजुअली लियू फेंग की तारीफ कर दी। काइंड, क्लियर हेडेड, रिच, गुड लुकिंग, रिच फॉर जनरेशंस और योंगान की लड़कियों का फेवरेट। लिनयान का मूड तो इंस्टेंटली सावर हो गया और फिर वो उसके बनाए हुए फिश डिश की बुराई करने लगा। शाओगंग ने हंसकर कहा कि आज विनेगर से एलर्जी हो गई है क्या, और फिर ये देखकर शाओगंग उसे टीज करने लगी। इसी वक्त पीफी आ गया और लिनयान को फिश बोन से खांसते देखकर ये जोक मार दिया कि शाओगंग अपने हस्बैंड को मर्डर कर रही है। लिनयान ने फौरन से क्लियर किया कि उनकी एंगेजमेंट तो टूट चुकी है और रेपुटेशन खराब ना करे। पीफी ने ये बताया कि सेंसोरेट में र्यूमर्स स्पीड से फैल रही है कि लिनयान और शाओगंग शादी कर रहे हैं। फिर थोड़ा सीरियस होकर बोला कि लिनयान जैसा बंदा तो अपराइट, सक्सेसफुल, गुड लुकिंग और बहुत सी फैमिलीज का ड्रीम मैच है। उसने एडवाइस दी कि अगर फीलिंग्स हैं तो एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि म्यूचुअल अफेक्शन फोर्स मैरिज से बेटर होती है। लिनयान ने ये टॉपिक ही बंद कर दिया। तभी प्रिंसेस का सर्वेंट इनविटेशन लेकर आता है, आज और कल दोनों के लिए। पीफी ने तो इंस्टेंटली दोनों की तरफ से मना कर दिया, पब्लिक ड्यूटी का लेक्चर देकर, और लिनयान ने उसके डिक्लाइन को सपोर्ट किया। प्रिंसेस ने हंसकर कहा कि पोइट्री या फ्लावर पसंद ना भी हो, फूड और अट्रैक्शन ह्यूमन नेचर है। फिर उसने शाओगंग को कुछ खाना बनाने के लिए कहा। लिनयान को जैसे ही पता चला वो फौरन प्रिंसेस के मेंशन की तरफ चल दिया। प्रिंसेस के मेंशन में शाओगंग मेलन वाइन बना रही थी। डिनर पे प्रिंसेस ने कमेंट किया कि शाओगंग और लिनयान एक गुड मैच है। शाओगंग ने उसकी इस बात को फौरन से क्लेरिफाई किया कि ये सिर्फ एक फैमिली रिलेशन है और वो लिनयान के लायक नहीं। प्रिंसेस ने खुद पूछा कि शाओगंग ने उसे टॉप नॉच ब्यूटी कहा है तो फिर वो ऐसे क्यों कह रही है। इसी वक्त लिनयान खड़ा होकर बोला कि उसके दिल में कोई और है। प्रिंसेस हंसने लगी और उन सबकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई। असल में प्रिंसेस पीफी में इंटरेस्टेड थी। उसने एक्सेप्ट किया कि लिनयान और शाओगंग को इसलिए इनवाइट किया ताकि पीफी उनके साथ आ जाए। अब सीन शिफ्ट हो जाता है शाओगंग और लिनयान पर। वो दोनों मार्केट में घूम रहे थे। शाओगंग लिनयान को टीज कर रही थी कि वो तो इतना नार्सिसिस्टिक है कि उसने प्रिंसेस को भी रिजेक्ट कर दिया। लिनयान को नार्सिज्म समझ नहीं आता तो उसे शाओगंग एक्सप्लेन करने लगती है और फिर इन सब के बाद वो उस इंसान के बारे में पूछने लगती है जिसे वो एडमायर करता है और जिसकी एग्जाम्पल लिनयान ने प्रिंसेस को दी थी। इससे पहले लिनयान कुछ बता पाता तभी मार्केट के बीच में एक कार्ट आती है जो कि शाओगंग को लगने वाली थी। इससे पहले वो उसे लगती वो शाओगंग को साइड में कर देता है और फिर वो कुछ सोचकर ये कह देता है कि उसने झूठ बोला था और आगे से वो ऐसे नहीं करेगा। यहीं पर जाकर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।